26,500 आया था, हम 20-25 हज़ार रुपये कमाते हैं इन रेड़ी पे। तो कहाँ से 26,000 रुपये बिल दाखिल करे तो घर का खर्चा, खाना पीना, ये किधर से आएगा? ये लोग देगा हमें, ये नवाज शरीफ और जरदारी ये लोग हमें देते हैं। वापस इधर से पैसा कटा करके बाहर बेच देते हैं, फिर ये वापस इनको इनारों मिल जाते हैं, फिर आके चोरी कर देते हैं, फिर भाग जाते हैं। इन लोगों ने तमाशा बना कर रखा है। इमरान खान की दौरी हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपये लीटर थी, डॉलर था 170 रुपये पे। ये सारी चीज़ जो है ना वो डॉलर के साथ कन्वर्ट हुआ है। ये डॉलर सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ता होगा। नवाज शरीफ के पापा ने तो बड़ा काम किया ना ये पाकिस्तान के लिए। उसका जितना पैसा था पाकिस्तान गरीबों का और अवामों का वो सब चोरी कराया। वो लंदन में मज़े कर रहे हैं अभी आराम से। उधर जब मशवरा करते हैं तो ये शहबाज वगैरह ये सब उसके पास चले जाते हैं, उससे मशवरा लेते हैं। आपसे तो होता ही नहीं है हुकूमत, आप चले जाओ, आप इलेक्शन का डेट दो। हम इमरान खान से मुतमईन है, खुददार आदमी है, अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है और पाकिस्तान का उम्मीद है। बस इमरान खान आखिरी उम्मीद है हमारा अवामों का और पाकिस्तान का। इंशाल्लाह ऐसा इमरान खान जैसा लीडर सदी वो बात पैदा होते हैं और न आएगा। अभी इमरान खान आ रहे लॉन्ग मार्च के लिए, इंशाल्लाह ये राना सनाउल्लाह कह रहे कि मैं ये करूँगा, तुम जो भी करने कर लो। हम इंशाल्लाह डी चौक में दाखिल हो गए और इंशाल्लाह लाजिमी दाखिल हो गए। इमरान खान के साथ हमने हल पुटाया कि हम तुम्हारे साथ होगा, पीछे नहीं हटेगा। जो भी होगा, ये शिलिंग करे, गोली मारे, ये रॉकेट लंचर मारे, जो भी मारने मारो, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले इंशाल्लाह। और ख़ासकर पठान KPK से आएगा, हज़ार लाखों की तादाद लोग आएगा और इंशाल्लाह इंसाफ इस्लामाबाद में एंटर होगा। और ये राना सनाउल्लाह मुचड़ ये भागेगा इंशाल्लाह, इस्लामाबाद छोड़ेगा और शहबाज शरीफ साथ लेकर जाएगा। बस। वालेकुम अस्सलाम। आपका इस महंगाई में इस रेडी पे किस तरह गुजारा हो? भाई गुजारा तो बिल्कुल नहीं होते, बस वक्त गुजर जाते हैं। इन लोगों के दिलों में तो रहम नहीं है। बस अल्लाह से हमारा दुआ है कि वो रहम करे, बस वो बाकी अल्लाह के रहम हमारे ऊपर। आपका बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आया 26,500 रुपये। थोड़ी देर पहले भी मीडिया वाला आया था, उनको हमने दिखाया 26,500 आया था, हम 20-25 हज़ार रुपये कमाते हैं इन रेड़ी पे। अच्छा। तो कहाँ से 26,000 रुपये बिल दाखिल करे तो घर का खर्चा, खाना पीना, ये किधर से आएगा? ये लोग देगा हमें, ये नवाज शरीफ और जरदारी ये लोग हमें देते। तो दूसरी बात, ये लोग चोर है, नवाज शरीफ, जरदारी ये सब चोर है। इनकी दौर हुकूमत में 60 साल में पाकिस्तान का कर्जा था 6,000 अरब डॉलर। इन लोगों ने 10 साल हुकूमत किया तो 30,000 अरब डॉलर तक कर्जा बढ़ गया। तो ये लोग, ये पैसे कहाँ चला गया पाकिस्तान से? अभी कह रहे कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, दिवालिया की तरफ जा रहे। तो इन लोगों की वजह से जा रहे। इन लोग ये आ जाते हैं इधर से, वापस इधर से पैसा कटा करके बाहर बेच देते हैं, फिर ये वापस इनको इनारों मिल जाते हैं, फिर आके चोरी कर देते हैं, फिर भाग जाते हैं। इन लोगों ने तमाशा बना कर रखा है। बाकी गरीब लोग जो है ना वो बहुत तंग है इस महंगाई से। हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये महंगाई के ऊपर काबू डालो। इमरान खान की दौरी हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपये लीटर थी, डॉलर था 170 रुपये पे। ये सारी चीज़ जो है ना वो डॉलर के साथ कन्वर्ट हुआ है। ये डॉलर सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ता होगा। नून लीग से आप मुतमईन नहीं है? नून लीग तो चोरों से कौन मुतमईन? आप मुतमईन है चोरों से? एक बंदा चोर है, ज़ाहिरी पे वो चोरी करते हैं। इन सारी लोगों के इसका जितना भी लीडरशिप है ना, ये सब इनकी सब जो है ना ये चोर है। इनके ऊपर अभी भी केसेस है। ये अपने केसेस ख़त्म करने आए हैं, ये अपने केसेस ख़त्म करवा देगा, फिर चला जाएगा, भाग जाएगा। ये इस आर्डर जो था, ये 95 करोड़ रुपए का इसकी केस था, 95 करोड़। ये जब इसको केस निकल आया ना तो ये भाग गया बाहर। अभी फिर वापस आया, इनको इनारो मिल गया, दोबारा आया, अपना केस ख़त्म करवाया, अभी फिर 95 करोड़ 95 अरब फिर चोरी करके फिर बाहर चला जाएगा। उधर नवाज शरीफ के साथ बैठेगा बस आराम से। मरियम नवाज आज लंदन चली गई, कह रही थी मैं सर्जरी करके वापस आऊंगी और पंजाब फतह करूंगी। नवाज शरीफ के पापा ने तो बड़ा काम किया ना ये पाकिस्तान के लिए। उसका जितना पैसा था पाकिस्तान गरीबों का और अवामों का वो सब चोरी कराया है। वो लंदन में मज़े कर रहे हैं अभी आराम से। उधर जब मशवरा करते हैं तो ये शहबाज वगैरह ये सब उसके पास चले जाते हैं, उससे मशवरा लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं पाकिस्तान। तो हम ये रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आपसे तो होता ही नहीं है हुकूमत, आप चले जाओ, आप इलेक्शन का डेट दो। हम इमरान खान से मुतमईन है, खुददार आदमी है, अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है और पाकिस्तान का उम्मीद है। बस इमरान खान आखिरी उम्मीद है हमारा अवामों का और पाकिस्तान का। इंशाल्लाह ऐसा इमरान खान जैसा लीडर सदी वो बात पैदा होते हैं और न आएगा। अगर यही इमरान खान बचे हमारे लिए तो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आराम से ये हुकूमत छोड़ो, घर जाओ, जितना चोरी किया वो खाओ, वो भी वापस न दो, लेकिन बाकी ये अवामों को छोड़ो बस। इमरान खान की हुकूमत में मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई था, ये नहीं कि नहीं था, लेकिन अवाम खुश था, हर आदमी खुश था। 500 रुपये डेली लेता था लेकिन खुश था, उसका गुजारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था। इस हुकूमत में महंगाई भी है, दूसरी तरफ काम ही नहीं है।
हम सुबह आते हैं, रात 11 बजे तक इधर होते, गाहक ही नहीं होते। महंगाई इतना है कि लोग ये चीज़ खरीद नहीं सकते। अभी ये जुराब है, ये फ्रिज वगैरह, ये तो फालतू चीज़ें तो लोग नहीं खरीद सकते। तो इसमें कारोबार जो है ना 100% से अभी जो है ना 20% पे आया है। एक कारोबार भी नहीं, अगर कारोबार होता तो चलो फिर महंगाई भी होता तो गुजारा चल जाते, गरीब अवाम खुश हो जाते। एक तरफ कारोबार नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई है। तो इन लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप जाए, इलेक्शन का डेट दे। अभी इमरान खान आ रहे लॉन्ग मार्च के लिए, इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह कह रहे कि मैं ये करूँगा, तुम जो भी करने कर लो। हम इंशाल्लाह डी चौक में दाखिल हो गए और इंशाल्लाह लाजिमी दाखिल हो गए। इमरान खान के साथ हमने हल्फ उठाया कि हम तुम्हारे साथ होगा, पीछे नहीं हटेगा। जो भी होगा, ये शिलिंग करे, गोली मारे, ये रॉकेट लंचर मारे, जो भी मारने मारो, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले इंशाल्लाह। और ख़ासकर पठान KPK से आएगा, हज़ारों लाखों की तादाद लोग आएगा और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में एंटर होगा। और ये राना सनाउल्लाह मुचड़ ये भागेगा, इंशाल्लाह इस्लामाबाद छोड़ेगा और शहबाज शरीफ साथ लेकर जाएगा। बस भाई आप बाइक चलाते हैं, आपका इसमें किस तरह गुजारा हो रहा है इस महंगाई में? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है भाईजान, बहुत मुश्किल। ये जो हुकूमत है इसने हमें बिल्कुल मार के रख दिया है। अब दिन रात काम कर रहे हैं फिर भी गुजारा नहीं हो रहा है। दिन को हम दुकान पे काम करते हैं, रात को बैकिया चलाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया, गुजारा फिर भी नहीं हो रहा। पेट्रोल का रेट तो कह रहे नीचे आया है। पेट्रोल का रेट कम कितना हुआ है? 2-3 रुपये कम करते हैं तो दूसरी चीज़ों में 10-15 रुपये बढ़ा देते हैं। इस बाइकिया में आपके घर का खर्चा निकल जाता है? बहुत गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से। पहले की हुकूमत कैसी थी, उसमें गुजारा हो रहा था या नहीं? उसमें भी इसी तरह था? और जो भी आ रहा है सब ही लूटने वाले हैं भाई। आवाम के लिए कोई भी नहीं ये फ़ायदा सोच रहा, सब अपने लिए सोच रहे हैं। पर इन्होंने तो बिल्कुल ही हद कर ली है, गरीब लोगों को मार दिया है। अब हमारे 3-4 बच्चे हैं, 2 जगह काम करता हूँ, फिर जाके बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। आपका बिजली का बिल कितना है? हमारा बिजली का बिल आया 12,000 रुपया और 18,000 हमारे मकान का किराया है। उस बिजली के बिल में टैक्स कितना है? टैक्स तो बहुत है, हम इतने पढ़े होते नहीं हैं, लेकिन ये है कि टैक्स तो तकरीबन बिजली का बिल कितना होता है 400-500 बिल होता है, बाकी सब टैक्स होते हैं। तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत ही मुश्किल। अभी जमा करवाया 2 किश्तें बना के, अभी फिर 10,000 रुपया दूसरा फिर बिल आ गया 10,000। अब ये आ गए, इनको कहते रहे ये ठीक है, लेकिन ये भी लूट के सब कुछ बाहर ही लेके जा रहे हैं। अब देख लो, अब इनकी आगे तो इन्होंने फिर लूटना शुरू। ये तो अपने केस हल कर रहे हैं बस इस अपनी हुकूमत में। ये केस ख़त्म, अब मरियम नवाज़ ख़त्म हो गई, केस में फारग हो गई है। इस तरह वो अपने केस फारग कर रहे हैं। हम अब आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे। अगला वोट किसको देंगे? अभी इलेक्शन होगा तो अभी सोच रहे हैं भाई। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।